बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो निवेदन कर रहे थे, 3 प्रकार का सत्य है। एक तो व्यवहार का सत्य जो हम देख रहे हैं, एक प्रातिभाषिक सत्य जो प्रतीत होता है। बेटा को अपना मान रहे हैं, पत्नी को अपना मान रहे हैं, मकान दुकान को अपना मान रहे हैं, और देख भी रहे हैं बेटा धोखा दे रहा है। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, महाराज जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं, वृद्धाश्रम में माता पिता अगर शरीर छोड़ दें तो उनको सूतक कितने दिन का लगता है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जिसने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया उसका सूतक जिंदगी भर लगता है, उसका सूतक कभी उतरते नहीं है महाराज। तो बेटा माँ बाप को त्याग कर दे रहा, कभी पत्नी त्याग कर, कभी पति त्याग कर देता, किसको कहा जाए महाराज? यहाँ जो कई बार पतियों ने पत्नी को जहर दे दिया, इंजेक्शन लगवा के मार डाला महाराज। कई बार पत्नियों ने पति को मार डाला। इसलिए ये प्रातिभाषिक है महाराज, व्यवहार निभाइए बस, वास्तविकता नहीं है। और एक है परमार्थ। परमार्थ सत्यम का मतलब केवल भगवान ही सत्य है। सत हरि भजन जगत सब सपना, केवल भगवान सत्य है, बाकी सब झूठा है। यहाँ परम सत्य का निरूपण किया, सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है, परमार्थ सत्य है, हम उनका ध्यान करते हैं। वे कौन हैं? जन्माद्यस्य यतः यतः अस्य जन्मादि तम धीमहि। जिस परमात्मा से जगत पैदा होता है, जिनकी कृपा से जगत चल रहा है और अंत में जिनमें विलीन हो जाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त अभिसं विसन्ति तन्विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। अन्वयात इतरता है, अन्वय और व्यतिरेक से बात सिद्ध है। यद्यत कार्यम तत्तत् कर्तृजन्यम। दुनिया में जो भी कार्य पैदा होता है कोई न कोई कर्ता होता है उसका। चित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात्। कहते हैं ना, कार्यात कारणम अनुमीयते। एक लड़की है जिसका विवाह नहीं हुआ है, गर्भवती हो गई, तो आप क्या अनुमान करेंगे? अस्ति कश्चन पति ही, कोई न कोई इसका पति है तभी गर्भवती हुई। विधवा गर्भवती हो गई, कन्या गर्भवती हो गई, इसका मतलब कोई पति है, पक्का हो गया। कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है, घट को देखकर कुलाल का अनुमान होता है, पट को देखकर जुलाहे का अनुमान होता है। इसी तरह इस विचित्र संसार को देखकर इसको बनाने वाले का अनुमान होता है। यद्यत कार्यम तत्तत् सकर्तृकम भवति। पृथ्वी भी कार्य है, आकाश आदि सारे कार्य हैं, अतः इनका कोई न कोई कर्ता होना चाहिए। जो इनका करता है वही भगवान है। अन्वयात इतरता। श्रीधर स्वामी ने बड़ा सुंदर आनंद लिया है। अब हम लोग सप्ताह कथा कर, हम लोग पढ़ाते हैं तो एक एक शब्दों को ले करके, भागवत जी के भागवत विद्यापीठ है वहाँ पढ़ाई होती है, तो प्रति शब्द को लेकर व्याख्यान किया जाता है। अब यहाँ उतना अवसर नहीं हमको, तो उतने में सब समेटना है। तो यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं, किम प्रकृतिम ध्यायसी। इस शास्त्र तो प्रकृति को जगत कर्त्री प्रकृति है। सांख्य लोग कहते हैं नहीं, अभिज्ञ जो चेतन हो, तो प्रकृति तो जड़ है महाराज। तो किम ब्रह्मा जी ब्रह्मांडम ध्यायसी। ब्रह्मा जी का कहना है स्वराट, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। ब्रह्मा कैसे हैं? तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है, लोक सृष्टा पितामह, जगत सृष्टा है। लेकिन ब्रह्मा जी का कर्तृत्व तो स्वतंत्र नहीं है, स्वराट नहीं है। इतने जान लो, भगवान ने संकल्प किया तो ब्रह्मा जी को चारों वेद प्रकट हो गए। तेने प्रकाशयामास हृदय मने संकल्प मात्रेण यह आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्म वेदम
कैसा वेद है? मुह्यंत यत् सूरयः, बड़े बड़े विद्वान भी वेदार्थ करने में मोहित हो जाते हैं। निर्णय करना बड़ा कठिन होता है महाराज। तेजो वारिमिदाम यथा विनिमय यत्र सर्गो मृषा। तेज, वारि और मृद, इनमें विनिमय होता है। विनिमय का मतलब अन्यस्मिन अन्यावभासो विनिमयः, दूसरे में दूसरे की प्रतीति। तेज में जल बुद्धि, मरुभूमि में रेतीली भूमि है। आप सब तो राजस्थान के ही है महाराज। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो दूर से मालूम पड़ता है बड़ा सुंदर जल है महाराज। तो तेज माने सूर्य किरण में जल प्रतीत हो रहा है। बारी मृद बुद्धि, जल को देखकर मिट्टी। इसका उदाहरण युधिष्ठिर महाराज का की धर्म सभा समझा जाए। उन्होंने ऐसा भवन बनाया था महाराज, जहाँ पानी है वहाँ मालूम पड़ता था एकदम सूखा है, और जहाँ सूखा है वहाँ पानी मालूम पड़ता था। तो तेज में जल बुद्धि, जल में मृद बुद्धि, मृद में जल बुद्धि इत्यादि ये विनिमय जैसे होता है, इसी तरह से यत्र परमात्मनि त्रिसर्गः त्रयाणाम माया गुणानाम सर्गः अमृषा सत्यवत प्रतिभाति। हमारे आचार्यगण कहते हैं ये जगत जो है ना झूठा है, लेकिन अधिष्ठान के सत्य होने से ये सत्यवत प्रतीत होता है। ब्रह्म अधिष्ठान है इस जगत के, तो भगवान सत्य है, ये तावता ये जगत भी सत्य मालूम पड़ता है। भगवान कैसे हैं? तो स्वेन धामना सदा निरस्त कुहकम, अपने दिव्य अलौकिक तेज के द्वारा सारे माइक प्रपंचों से भगवान परे रहते। देखो भगवान जगत की रचना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जगत से किनारे रहते, कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को देख लो ना, किसी को थोड़ा सहयोग कर देते, कुछ कर दिए, अब रातों दिन हमने इतना किया, हमने इतना किया, दिन भर ढोते रहते हैं। अब भगवान इतना बड़ा संसार बनाए, किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं महाराज। स्वेन धामना सदा निरस्त कुहकम, माइक प्रपंच से सर्वथा परे हैं। ऐसे भगवान का हम ध्यान करते हैं। व्यास जी ने भगवान को प्रणाम किया है। अब भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है? अनुबंध चतुष्टय। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। भागवत में किसका प्रतिपादन किया गया? विषय क्या है? कहते हैं धर्मः अत्र परमो धर्मः निरूप्यते। भागवत जी में परम धर्म का निरूपण किया गया है। दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक धर्म, एक परम धर्म। श्री राम जी धर्म के संस्थापक हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी परम धर्म के संस्थापक। श्री राम जी का कहना है पिता धर्मः पिता कर्म पिता ही परमं तपः पितरि प्रीतिमा याते प्रियंते सर्वदेवताः। श्री राम जी के अनुसार माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ठीक है, माता पिता की सेवा करो, कौन रोक रहा है, पर याद रखो ये लौकिक धर्म है। अलौकिक धर्म क्या है? जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई अप्रीति प्रतीति निगम निज गाई मोरे सबई एक तुम स्वामी अदीन बंधुवर अंतरयामी। तो लक्ष्मण जी का कहना है अगर भगवान की सेवा बन सके, भगवान में मन लग सके, तो थोड़ी देर के लिए माता पिता की सेवा न बने तो भी चलेगा, क्योंकि सबके माता पिता भगवान हैं। रामम दशरथम विद्धि
विद्धिमाम जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद को श्री सुमित्रा जी उपदेश करती। तात तुम्हारी मात वैदेही पिता राम सब भांत सनेही। तो भगवान को माता पिता समझ करके जो लौकिक धर्म से थोड़ा ऊपर उठ जाए, ये परम धर्म है भाई। माता पिता की सेवा मना नहीं है, लेकिन याद रखिए कि परम धर्म क्या है। हमारे परम प्रेमास्पद हमारे राधा गोविंद माधव जी हैं, उनकी भी सेवा होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? सएव आयम परो धर्मः यतो भक्ति यथोक्षजे। भगवान की भक्ति बने, यही परम धर्म। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म। और भागवत का अधिकारी, देखिए अधिकारी निरूपण बड़ा जरूरी होता है। किसको कथा सुननी चाहिए, किसको नहीं सुननी चाहिए, इसका भी ज्ञान बहुत जरूरी है। वेदांत का अधिकारी साधन चतुर्थ संपन्न, साधन चतुर्थ से संपन्न तो वेदांत नहीं पढ़ सकता। भागवत का अधिकारी कौन? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके जीवन में मात्सर्य नहीं है वो भागवत का श्रोता होगा। मात्सर्य का मतलब ईर्ष्या, द्वेष, डाह जिसको बोलते हैं। एक आदमी आगे बढ़ रहा है और दूसरा देख के जा रहे राम राम, हमारे सामने इतना जल्दी आगे बढ़ गया, कैसे आगे बढ़ गया? ले भैया, वो बढ़ रहा है, तुम जल रहे हो। तो भागवत का श्रोता वो होता है जिसके मन में किसी के प्रति नफरत न हो, ईर्ष्या न हो, डाह वृत्ति न हो। ये भागवत के अधिकारी। भागवत का वेद्य विषय क्या है? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। भागवत का वेद्य विषय क्या है? तो कहते हैं वास्तवम वस्तु वेद्यम, जो भी आपके सामने आ रहा है ना, जो झांकी आप देख रहे हो, ये केवल दृश्य है, तत्व नहीं है। तत्व क्या है? सर्वं खल्विदं ब्रह्म। भागवत के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि ही कर्तव्या, ये भागवत का वेद्य तत्व है। सब में अपने गोविंद को निहारिए, सब में उसी का नूर समाया, यहाँ कौन है अपना कौन पराया। तो भागवत के अनुसार सब में भगवान का दर्शन किया जाए, यही भागवत का वेद्य है। क्या होगा इससे? कहते हैं शिवदम, परम कल्याण होगा। सब में अपने भगवान को निहारेंगे तो किसी का अपमान होगा? बोलिए, किसी का तिरस्कार करेंगे? नहीं करेंगे। तो आपका कल देखिए, सबसे हम लोग परेशान क्यों हैं जानते हैं? सबसे ज्यादा दुखी वो होता है जो दूसरे का अपमान करता है। किसी भी तरह से अगर आपके द्वारा अपमान हो रहा है किसी का, चाहे वाणी से चाहे व्यवहार से, आप सुखी नहीं होंगे। किसी का तिरस्कार करके कोई सुखी हुआ है क्या? ये भाव कब मिटेगा? जब अपने आगे गोविंद को देखेंगे, मेरे प्रभु हैं। जब भगवान है तो श्रद्धा बनेगी, अपमान क्यों करेंगे? तो भागवत का सिद्धांत क्या है? सब में भगवान को देखो, क्या लाभ होगा? परम कल्याण होगा। तापत्रयोन्मूलनम, गारंटी के साथ व्यास जी कह रहे हैं, तुम सब में अपने गोविंद को देखो, कोई कष्ट नहीं होगा। ये लिख के रख लो महाराज, तीनों ताप खत्म हो जाएंगे। किसी ने व्यास जी से पूछा, महाराज भागवत बनाने का जरूरत है? अरे इतने ग्रंथ पहले से बने पड़े हैं, पार न पुराण हूँ को वेद हूँ को अंत नाही, काव्य तो अनेक रस कहाँ कहाँ पीजिए। इतने ग्रंथ बने, फिर भागवत क्यों बनाया? तो व्यास जी कहते हैं, भाई हमारे भागवत की विशेषता है। क्या विशेषता है? श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। पहली बात, ये भागवत महापुराण के रचयिता व्यास जी नहीं हैं, ये महामुनि नारायण के द्वारा रचा गया। सबसे पहले भागवत जी को भगवान ने सुनाया है भाई, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया है, नारद जी ने वेदव्यास को सुनाया है, तब वेदव्यास जी ने उसको लिपिबद्ध किया है। तो वक्ता भगवान है इसके।
तो महामुनि नारायण के द्वारा रचित जो भागवत महापुराण है, इसका वैशिष्ट्य क्या है? कहते ये बताओ, और कोई ग्रंथ जब पढ़ते हो तो क्या गोविंद हृदय में आते हैं? नहीं आते हैं। परैहि ग्रंथैहि किम ईश्वरः हृदय अवरुध्यते न अवरुध्यते, अवरुध्यते चेत कथंचित विलंबेन। पंडित हर्ष ने लिखा है, और जितने भी ग्रंथ हैं ना, सब पंडितों ने गांठ बना दिए महाराज। ग्रंथ का मतलब समझते हैं? ग्रंथयः सन्ति अत्र इति ग्रंथः, जगह जगह गांठ है महाराज। बिना गुरु के पास बैठे वो सुलझेगा ही नहीं। पर भागवत एक ऐसा ग्रंथ है महाराज, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ को खोल देता है महाराज। शुश्रूष यहां लिखा है, केवल श्रवण की इच्छा हो जाए तो तत्काल गोविंद हृदय में आ विराजते हैं। और ग्रंथों को आप जाकर के गांठ खोलिए बैठ करके। द्वादशवीं वर्षई व्याकरणम, 12 साल में व्याकरण पढ़ेंगे, फिर 12 साल में और ग्रंथ, तो जिंदगी बीत जाएगी। और यहाँ महाराज श्रवण की इच्छा हुई, सद्यो हृदय अवरुध्यते, तत्काल गोविंद हृदय में आ जाते हैं और अवरुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए भागवत की महिमा है। अब भागवत जी का परिचय दे रहे, भागवत है क्या, इतनी महिमा क्यों है? तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुखदेव जी कहते हैं, ये भागवत महापुराण निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल कैसा है? अमृत द्रव संयुतम, ये भक्ति रस से लबालब भरा हुआ है। मीठा होगा, फल मीठा है। इसका पारखी जानते कौन होता है? तोता। हमारे दिनेश जी कह रहे थे सुखदेव जी की व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था बनी कि नहीं पता नहीं, कहाँ भूल गए लग रहा है। हाँ, व्यवस्था में भूल गए सुखदेव जी महाराज जो है। तो अब देखिए, फल मीठा है, इसका पता कौन लगाता है? तोता। तोता की एक विशेषता है महाराज, वो खट्टे फल में चोंच नहीं मारता है। अगर तोता ने चोंच मारा तो पक्का है फल मीठा ही होगा। ये भागवत महापुराण कितना स्वादिष्ट, अब इतने से जान लो। सुख मुखात अहो भुवि गलितम, भगवान सुखदेव जी के मुख से निश्रित हुआ है ये भागवत रूपी फल। शाखा प्रशाखा न्यायन अब बैकुंठ से धरती पर आया है। क्या है? रसम, ये रस है। बड़ी विलक्षण व्यास जी की शैली है। ऊपर लिखते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये फल है। और नीचे क्या कहते हैं? रसम। अब आप बताओ, जो फल होता है वो रस होता है कि फल में रस होता है? फल और रस का समान अधिकरण कैसे बना दिया इन्होंने भाई? रसवत फलम होता है, ये तो समझ में आता है। अब ये कहते हैं फलम एवं रसा, फल ही रस है। सुखदेव जी, श्री व्यास जी कह रहे, इसलिए हम कह रहे हैं कि और फलों में छिलका गुठली होता है। बोलिए होता है कि नहीं? पर भागवत रूपी ऐसा फल है महाराज, फलम एवं रसः, ये रस ही रस है, या छिलका गुठली नहीं, कुछ भी त्याज्य नहीं है। तब आप कहेंगे जब रस है तो फल क्यों कह रहे हो? ना रस कहो ना, फल क्यों कह दिया? फल इसलिए कहा कि सुख मुखादहो भुवि गलितम, शाखा प्रशाखा न्याय न बैकुंठ से नीचे आया है। अब आप बताओ, आप अपने छत पर चढ़कर एक गिला रस गिराओ तो पीने लायक रहेगा? नहीं रहेगा ना, मिट्टी में बेकार हो जाएगा रस।
तो गलितम क्रिया को ध्यान में रख करके फलम कहा गया है। अब पीबत कह रहे हैं तो फल कोई पीता है, तो पीबत को ध्यान में रख करके रसम कहा। यहाँ रस और फल में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन क्रिया अलग अलग। इसलिए भाई गलितम कहा है, गिर रहा है तो गिरेगा, रस गिरेगा तो बेकार हो जाएगा। फल गिरेगा, फल फूट जाएगा, लेकिन रस तो बना रहेगा ना। इसीलिए सामान्य अधिकरण इसलिए दोनों को एक जैसे रखा, क्योंकि यहाँ फल और रस में कोई अंतर नहीं। जो फल है वही रस है, जो रस है वही फल है। श्री व्यास जी बुला रहे हैं, इसका कौन अधिकारी है? भावुका। हे भावुका। भावुक माने क्या होता है जानते हैं आप? महाराज बड़े भावुक हैं। लोक में भावुक माने सहृदय को बोलते हैं। बोलते बोलते आंखों से आंसू डबडबा गए, हृदय गदगद हो गया, कहते हैं महाराज बड़े भावुक हैं। पर संस्कृत में भावुक का ये मतलब नहीं होता है। संस्कृत में एक ग्रंथ है अमरकोश, जो शब्दों के अर्थ का निर्धारण करते हैं। वहाँ लिखा है भावुकम भविकम भव्यम। भावुक का मतलब कल्याण। तो हे भावुका अर्थात हे कल्याण छवहा। व्यास जी कहते हैं जो जो अपना कल्याण चाहते हैं आ जाओ। बहुत लोग आ गए महाराज, सबको कल्याण की कामना हुई। फिर कहा तत्रापि हे रसिका। भावुकों में भी जो रसिक हैं, रस विशेष भावना चतुराहा। देखिए रसिक आदमी से ही भक्ति बनती है, निरस आदमी से पूजा पाठ भजन वजन होता नहीं है, वो अभिनय करता है। एक बार जगत गुरु स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी के पास एक सज्जन आए, महाराज मुझे भी शरणागति प्रदान कर दीजिए, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ। श्री वल्लभाचार्य जी ने पूछा तुम्हारा किसमें प्रेम है? कहा किसी में नहीं प्रेम है। सीधे झाड़ दिया महाराज, किसी में नहीं। कहा ना। कहा तो जाओ यहां से। जब तुम्हारा कहीं प्रेम नहीं, किसी के प्रति आकर्षण, तो तुम भजन क्या करोगे? देखिए सरस हृदय को जो संसार में फंसा उसको धार मोड़ के भगवान की तरफ किया जाता है। लेकिन जब निरस आदमी तो उसको क्या करेंगे आप? कहीं न कहीं मन में प्रेम होना चाहिए, सरस हृदय होगा तो भगवान की तरफ मुड़ जाएगा, भजन करने लगेगा। अगर निरस व्यक्ति है महाराज, तो लिखा है निरस के लिए, जानते क्या लिखा है? साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। साक्षरा का उल्टा करिए क्या होगा? राक्षसा। जो ज़्यादा पढ़ लिख लेता है ना, वो राक्षस हो जाते हैं, जान लीजिएगा। विदेश में पढ़ने भेजते हैं आप लोग। लड़का विदेश चला गया पढ़ने के लिए, अब विदेश में पढ़ते पढ़ते वहीं शादी कर लिया, वहीं रहने लगा, कमाने खाने लगा। पिताजी मरे, फोन गया तो ऑनलाइन अग्नि दे रहा है, ऑनलाइन दाह संस्कार कर रहा है, समझ लो। अब ऑनलाइन दाह संस्कार करने वाला कितना माँ बाप को मान रहा बताओ? टाइम नहीं है, बहुत खत पैसा लो भैया। पैसे की महिमा उसके सामने है, माँ बाप की कोई कीमत उसके जीवन में नहीं है। इसीलिए कहा गया है साक्षरा विपरीताश्चेत। अगर साक्षर उल्टा हुआ महाराज तो पक्का राक्षस होगा। और सबसे पहले जानते हो क्या करेगा? सबसे पहले अपने माँ बाप का अपमान करेगा। माँ बाप कितना दिल में सजोए हैं, अपने बेटे की शादी ऐसे करेंगे वैसे, अब पता लगा वो लेके भाग गया किसी को। ये होता है महाराज, प्रायः देखा जाता है। और ऐसे लोग जो है ना, जानते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले माँ बाप का तिरस्कार और उसके बाद भगवान का। अरे भगवान क्या होता है? एक बाघ था बड़ा खतरनाक महाराज, तो किसी ने पकड़ करके पिंजरा में बंद कर दिया। बड़ा खतरनाक बाघ था महाराज। एक सज्जन जा रहे थे तो देखा बाघ जो है आवाज कर रहा है, पास में देखे तो बाघ जो है उनको देख करके रोने लगा, मुझे निकाल दो, मैं बड़ा दुखी हूँ।
अब बाघ बार बार आंसू गिरा रहा है महाराज। तो उस सज्जन को दया आ गई, तो उसने पिंजड़ा खोल दिया। अब खोल दिया तो बाघ निकल गया। अब निकला महाराज बाघ, तो सबसे पहले झपट्टा उसी को मारा। ये पढ़े लिखे लोग जो है ना, जब उल्टी खोपड़ी होती है तो सबसे पहले तिरस्कार अपने माँ बाप का करते हैं। जो इनको पैदा के धरती पर ले आए, जो इनको खड़ा किए, उन्हीं का विरोध पहले करेंगे, फिर भगवान का विरोध करेंगे। तो बाघ जब पिंजड़े से बाहर आया तो उस आदमी के ऊपर जिसने उसको खोला था, झपटा, ये क्या कर रहे हो तुम, जो है मैंने तुम्हारे साथ उपकार किया। अब बाघ काहे का सुने महाराज। अब वो बेचारा बार बार हाथ जोड़ रहा है और वो झपट्टा मारने लगा। तब तक एक संत आ गए। क्या बात है? उस यात्री ने कहा महाराज ये रो रहा था, पिंजड़े में कैद था, तो हमको दया आ गई, हमने इसको पिंजड़े से बाहर निकाल दिया। और हमने इसको बाहर क्या किया, ये हम ही को खाना शुरू कर दिया। संत ने बाघ को डांटा, क्या कर रहे हो? बाघ ने कहा मुझको भूख लगी है तो क्या करें, जो सामने मिलेगा उसी को खाएंगे ना। अब संत बहुत समझाओ, माने नहीं। संत ने कहा, बाघ से पूछा, ये बताओ इन्होंने तुमको पिंजरे से बाहर निकाला है? हाँ। कैसे निकाला, यार चल के दिखाओ। अब संत ने अपने बात में उसको उलझाया महाराज। कहा एक बार पिंजरे में घुस के दिखाओ कैसे निकाले हैं ये, जो है। तो बाघ पिंजरे में पहुंच गया फिर से। और जब पिंजरे में चला गया तो संत ने बाहर से पिंजरा सीकड़ लगा के ताला मार दिया और पथिक से कहा, जाओ, ऐसे लोगों की यही दुर्गति है और कोई उपाय नहीं है, इनको सड़े दे उसी में। तो ये संसारी लोग ऐसे ही महाराज, ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो उन्हीं का तिरस्कार करते हैं जिनकी कृपा से उन्हें जीवन मिला है, जिनकी कृपा से वो बढ़े खड़े हुए, वहाँ तक पहुँच गए ऊंचाई तक, उन्हीं को वो मिट्टी में मिलाना शुरू कर देते हैं। संसारी बड़ी विचित्र लोग होते हैं। तो कहने का मतलब निवेदन कर रहे थे हम, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
माखन चोरैया नंदलाल मेरो है मेरो माखन चोरैया नंदलाल मेरो है मेरो गाय चरैया गोपाल मेरो है मेरो गाय चरैया गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है हे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है हो मेरो गाय चरैया गोपाल मेरो है मेरो गाय चरैया गोपाल मेरो है मेरो गिरबर ओढ़ैया नंदलाल मेरो है मेरो गिरवर ओढ़ैया गोपाल मेरो है मेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हो गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला रास रतैया नंदलाला मेरो दास रतैया नंदलाला मेरो गाय चरैया गोपाला मेरो गाय चरैया नंदलाला मेरो मखन चोरैया गोपाला मेरो माखन चरैया गोपाला मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो कंस मेरो चीर चोरैया नंदलाल मेरो है मेरो चीर चोरैया नंदलाल मेरो है ओ मेरो चीर बढ़ैया गोपाल मेरो है मेरो चीर बढ़ैया नंदलाल मेरो है मेरो पाए गरिया गोपाल मेरो है मेरो गाय चरैया गोपाल मेरो है हो मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो गोविंद गोविंद गोपाला 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 गोपाला मेरो गोपाला गोपाला मेरा गोपाला गोपाला मेरो नंदलाला गोपाला मेरा नंदलाला गोपाला मेरो नंदलाला गोपाला मेरा बोले राधा गोविंद भगवान की। तो निवेदन कर रहे थे ब्रह्मा श्री व्यास जी कर हे भावुका तत्रापि हे रसिका। सरस जीवन अगर है प्यारे तो उसको भगवान की तरफ मोड़ सकते हैं, लेकिन निरस व्यक्ति अगर है तो बड़ा खतरनाक होगा महाराज।
श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, जब तुम्हारा मन कहीं अटकाए नहीं है, किसी के प्रति लगावे नहीं, किसी के प्रति प्रेम नहीं, तो भजन क्या करोगे तुम? जो निष्ठुर निर्दयी से भजन नहीं होता है, सरस हृदय से भजन होता है। तो हे रसिका, आइए और भागवतम रसम मुहुः पीबता, ये भागवत रूपी रस का बार बार पान करिए। कब तक? आलयम, जब तक मुक्ति न प्राप्त हो जाए। आलयम लिंगाश्लेषण धातु से बनाएंगे तो तब तक पियो जब तक गोविंद प्रकट होकर तुम्हें आलिंगन न प्रदान कर दें। जैसे गोकर्ण को हृदय से लगाया, जब तक गोविंद प्रकट होकर तुम्हें हृदय से नहीं लगा लेते हैं तब तक पीते रहो पीते रहो। नैमिषारण्य की पावन धरती है, 88,000 ऋषियों के साथ सौनक जी महाराज विराजमान हैं। विशाल यज्ञ चल रहा है। यज्ञ देखने के लिए सूत जी महाराज पधारे हैं। ऋषियों ने बहुत सुंदर मौका देखा। देखो, कथावाचक को बुलाना पड़ता है, और यहाँ अपने आप आ गए। बड़े प्रसन्न हुए महाराज, खूब पूजन किया है, वंदन किया है महाराज। और सौनक जी ने प्रार्थना करी है। भागवत का मूल 6 प्रश्न में समाहित है। 6 प्रश्न किया। किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। ऋषि सौनक जी कहते हैं, महाराज किम श्रेयः, हम सबका कल्याण कैसे होगा? पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसित, हम लोग का परम कल्याण जिसमें हो आप कृपा करके बताइए। महाराज शास्त्र तो बहुत है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च अनंता वै वेदाः। शास्त्र भी अनंत है, वेद भी अनंत है। महाराज हम लोग कहाँ इतना पढ़ के, हमारी आयु इतनी कम है, तो शास्त्रों का सार आप कृपा करके सुनाइए। शास्त्रों का सार क्या है? हमने सुना भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार का प्रयोजन बताइए। स्वावतार प्रयोजनम। अच्छा महाराज, भगवान आते हैं तो करते क्या है? किंग कर्म केवताराः। आज तक भगवान के कितने अवतार हो गए? अगला प्रश्न पूछा है महाराज, जब भगवान स्वधाम चले गए, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म बर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म कम शरणं। जब भगवान स्वधाम चले गए तो बेचारा धर्म कहाँ गया? सूत जी बड़े प्रसन्न हुए हैं महाराज। सूत जी ने कहा, देखो हम लोग चेला हैं, और चेला को जो कुछ भी मिलता है ना, सब गुरुजनों का प्रसाद होता है। शिष्याः यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति प्रभाव एवैष गुरोरमोघः। माता पिता और गुरुजनों का प्रभाव है, उनका आशीर्वाद है कि चेला और बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे बढ़ रहा है, आप समझिए माता पिता का हृदय उनकी ओर खुला हुआ है, दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं माता। चेला बढ़ रहा है तो गुरुजनों का आशीर्वाद है। बिना गुरु आशीर्वाद से कोई शिष्य आगे नहीं बढ़ता है। तो करना क्या चाहिए? कृते च प्रतिकर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। अगर किसी ने आपका भला किया है तो उसका आप भला करिए। नहीं कर सकते हैं तो मन से संकल्प करिए, भगवान उनका मंगल करे, भगवान मंगल करे। मन में संकल्प करेंगे तो भी उनका कल्याण होगा। कहने का मतलब, जिसने हमारा भला किया, जिसने हमारे बारे में सोचा है, हमारा धर्म है, हम भी उसके बारे में सोचे हैं। गुरु जी ने हमको ज्ञान दिया है, गुरु जी कृपा से हम वक्ता बन गए, तो हमारा कर्तव्य है कम से कम रोज उनके चरणों में वंदन करें, उनका स्मरण करें।
शास्त्र कहता है गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत। जहाँ तक हो सके हर किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहिए, लेकिन गुरु महाराज का प्रसार सबको करना चाहिए। अपने गुरु का झंडा हर जगह गाड़ना चाहिए। सूत जी ने कहा हम भी अपने गुरु जी को प्रणाम करके तब आपको कथा सुनाएंगे। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितिर्सतां तमन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। बोलिए सुखदेव भगवान की। जय हो। सूत जी महाराज के गुरु जी सुखदेव जी हैं। 2 श्लोकों में अपने गुरु जी का स्मरण किया है। गुरु जी का स्मरण कैसे करते हैं, उनके जन्म से लेकर कैसे सुखदेव जी का जन्म हुआ। महात्मा लोग कहते हैं आदौ 12 वर्ष गर्भ शयनम। सुखदेव जी जब माँ के पेट में आए तो पहले 12 साल गर्भ में रहे। बाहर निकले तो जातस्य निर्यापणम, पैदा होते ही जंगल चल दिए। वहां जाकर ब्रह्मलीन हो गए महाराज। व्यास के शिष्यों ने जाकर उनको भागवत जी के श्लोक सुनाया तो ब्रह्मानंद लतम गतम लयस सत्यम श्री कृष्ण लीला रुचि। भागवत के श्लोकों को सुन करके कृष्ण की लीला में प्रेम प्रकट हो गया महाराज। तनुते व्यास पराशरादि महताम मध्य सभाम संस्थितः। वही सुखदेव जो व्यास जी के बार बार आग्रह करने पर लौट के नहीं आए, जब भगवान की लीलाओं को श्रवण किया महाराज तो बिना बुलाए चले आए और व्यास जी के चरणों में बैठ करके भागवत जी का अध्ययन किया महाराज। और परीक्षित की सभा में हजारों ऋषियों के मध्य में व्यास गद्दी पर बैठ करके महाराज भागवत महापुराण का प्रवचन किया। श्रीमद् व्यास सुतस्य तस्य चरितम किम किम न लोकोत्तरम। महापुरुष लोग कहते हैं सुखदेव जी का चरित्र कहाँ तक कहा जाए महाराज। अब कथा तो यही प्रसिद्ध है कि पार्वती ने हठ किया तो नारद जी के आग्रह पर पार्वती जी ने हठ किया तो शंकर जी ने कथा सुनाई, अमर कथा। वो अमर कथा क्या है, कहते हैं भागवत कथा ही अमर कथा है। अमर कथा सुनाई है। भगवान शिव ने, पार्वती बैठ गई सुनने के लिए। शिव जी ने कहा देखो बीच में ओम बोलना, तुमको नहीं बोलोगी तो मालूम कैसे पड़ेगा। तो पार्वती मैया ओम ओम कहने लगी, शिव जी कथा सुनाने लगे। इसी बीच में नींद आ गई, पार्वती सो गई। अच्छा देखो, और कहीं नींद आवे चाहे न आवे, कथा और भजन में बड़ी जल्दी नींद आ जाती। नींद न आ रही हो तो माला लेके बैठ जाइए आप। 2-4 माला जैसे शुरू करेंगे अपने आप निद्रा रानी आ जाएंगी। और कथा में भी निद्रा रानी आ जाती है महाराज। पार्वती सो गई, लेकिन सुखदेव जी महाराज उसी गुफा में तोता के अंडा के रूप में थे। कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, बालक प्रकट हो गया महाराज। अब ओम करने लगे महाराज। कथा पूरी हुई, शंकर जी ने जयकारा लगाई है महाराज। पार्वती की नींद खुली, महाराज आगे की कथा कौन। भगवान ने कहा कथा तो पूरी हो गई, तुम कहाँ गई थी। महाराज मैं तो सो गई। शिव जी ने कहा ये कौन ओम ओम बीच में बोल रहा था, तो देखा तोता। अब देखो महात्मा लोग कथा कैसे सुनाते, अब क्या कहा जाए, पर ये बात उतनी पचती नहीं है। अब शंकर जी त्रिशूल लेकर दौड़ा पड़े। क्यों? चोरी से कथा सुनी। अरे भाई पीछे बैठ के कोई कथा सुना तो चोरी हो गया। भाई कथा में सबका अधिकार है, पर अब कथा को महात्मा लोग इसी रूप में प्रकट करते हैं महाराज। त्रिशूल लेके भगवान दौड़ पड़े, छोड़ूंगा नहीं आज से। अब भगवान दौड़े हैं। इधर व्यास जी महाराज बेटा के ने बड़े लालायित थे महाराज, बड़े परेशान हो गए व्यास जी, बेटा कैसे होगा।
तपस्या किया, शंकर जी प्रकट हुए। क्या चाहते हो व्यास जी? महाराज एक बेटा मिल जाए। कहा ठीक है। तो भगवान शंकर ही सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। इधर व्यास पत्नी जमाई ले रही थी, सुखदेव जी महाराज उनके उदर में पहुंच गए, मां के पेट में जाकर आराम से बैठ गए। इधर शंकर जी त्रिशूल लिए पहुंचे। हे व्यास जी, तुम्हारे घर में चोर घुस गया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। व्यास जी ने कहा आपकी चोरी जो लंगोटी तक नहीं लगाते हैं? बताइए, आपका नाम दिगंबर है, आपके पास लंगोटी नहीं तो चोरी किस बात की? बताइए। अरे भाई, अमर कथा की चोरी किया है, छोड़ूंगा नहीं। क्या होता है अमर कथा महाराज? जो अमर कथा सुन ले तब अमर हो जाता है। इसने छिप करके अमर कथा सुनी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। व्यास जी बड़े जोर से हंसे। व्यास जी ने कहा धन्य हो महाराज, इसी ने आपको लोग भोलेनाथ कहते, आप सच में भोलेनाथ हैं। एक बार रावण ने शंकर जी को ललकारा। शंकर जी से कहा बड़े नमक हराम आप लगते हैं। शिव जी ने कहा क्यों? कहा ये बताइए, हमारे जैसा कोई पुजारी आपको मिला? कोई बेलपत्ती चढ़ाता, कोई भांग, कोई धतूरा, कोई दूध की धारा, हमने तो गला काट के चढ़ा दिया आपके ऊपर। बताइए, आपने हमारी कोई सहायता की? शिव जी ने कहा क्या चाहते हो? रावण ने कहा देख रहे हैं राम जी को, सेना लेकर आ गए हैं और हमारे कितने वीर मारे गए, और आपको दया नहीं आती है? तो शंकर जी ने कहा तो ठीक है, चल हम तुम्हारे तरफ से युद्ध करेंगे। त्रिशूल लेके शंकर जी पहुंच गए। अब जब रावण के तरफ शंकर जी दिखाई दिए त्रिशूल लिए महाराज, तो भगवान राम ने शिव जी को प्रणाम किया और चुपचाप बैठ गए। सुग्रीव ने कहा सरकार क्या बात है, युद्ध नहीं होगा क्या? राम जी ने कहा देख रहे हो कौन खड़ा है, देख लो जरा उनको ठीक से। अरे हम शंकर जी के भगत हैं। देखो राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, अशिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान राम इतनी भक्ति करते हैं, कहते हैं देखो अगर राम की भक्ति चाहिए तो तुम्हें शंकर जी की पूजा करनी होगी। शंकर भजन बिना नर अभगति न पावे मोर। ये सत्य है, चाहे कृष्ण भक्ति हो चाहे राम भक्ति हो, बिना शंकर जी की कृपा से नहीं मिलेगी महाराज। शंकर जी कृपा करेंगे तभी भक्ति होगी। तो राम जी ने कहा हम शंकर जी हमारे इष्ट हैं और स्वयं लड़ने आगे हम उनसे लड़ेंगे। राम राम। शंकर जी खड़े हैं, त्रिशूल भांज रहे हैं, राम जी बैठ गए। अब तो सुग्रीव सन, सारे बंदर सन क्या करें महाराज। रावण बड़ा खुश हुआ। रावण ने कहा बस भोले बाबा ऐसे ही भांजते रहो, अपने आप सब भाग जाएंगे। हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा महाराज, आए सरकार को प्रणाम किया, कहा सरकार कौन सी लीला हो रही है? राम जी ने कहा देख नहीं रहे हो, भोले बाबा लड़ने आए हैं, मैं उनसे लड़ूंगा? मैं उनका भक्त हूं, मैं उनकी पूजा करता हूं। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप अपना भगत बने रहो, पर ये बताओ हमको लड़ने की आज्ञा दोगे कि नहीं? मैं लड़ूंगा शंकर जी से। तो राम जी ने कहा जाओ, आशीर्वाद है, विजयी भव। हनुमान जी महाराज आ गए लड़ने के लिए। देखिए हम लोग हनुमान जी के मंदिर में गदा देखते हैं, पर सच्चाई क्या है बतावें? हनुमान जी को गदा की जरूरत नहीं है। रावण जैसा पहलवान जो कैलाश उठाने वाला, एक घुस्सा में तो ढिमिलाई जाते हैं। वो बेचारे गदा किस पर मारेंगे जरा बताओ आप? एक गुस्सा रावण को मारा, बार धड़ाम से गिरा। अब खूब अरे राम राम, मेरे जैसे पहलवान को ढक्का के ढकेल दिया। इतना बड़ा हनुमान जी की इतनी ताकत। अब आप कल्पना करो, तो गदा केवल शोभा के लिए। हनुमान जी किससे युद्ध करते हैं? वाल्मीकि रामायण में लिखा है शिलाभिश्च प्रहरता पाद पैश्च सहस्रसा। हनुमान जी के आयुध क्या है? शिलाखंड। गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद किया।
नख आयुध गिरि पादपधारी। बंदरों का शस्त्र उनका नाखून है महाराज, नाखून से फाड़ देते हैं, और नहीं शिलाखंड उठा लेते हैं, पेड़ उखाड़ के फेंकते हैं। तो हनुमान जी पत्थर उठा उठा के फेंकने लगे। भगवान शंकर त्रिशूल से पत्थर को काटने लगे। हनुमान जी पत्थर फेंक रहे हैं, शंकर जी त्रिशूल से काटे जा रहे हैं। हनुमान जी को लगा ये बाबा भागेगा कब जो है। उठाया पेड़ महाराज, उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। फिर भी शंकर जी नहीं पीछे हट रहे हैं। देखा एक बहुत बड़ा बेल का पेड़ महाराज, खूब बेल लदा था महाराज, चैत का महीना था, लदा था। हनुमान जी को लगा इसी से बाबा को मारो। बेल का पेड़ उखाड़ा, और उखाड़ करके निशाना साध करके हनुमान जी ने फेंका। जैसे फेंका महाराज, शंकर जी के मस्तक पर धड़ाम से गिरा। शंकर जी उछल गए, त्रिशूल गिर पड़ा महाराज, और थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए। जब होश आया तो शंकर जी कहते हैं, हनुमान बरम ब्रूही, बरम ब्रूही। हनुमान जी वरदान मांगो। हनुमान जी ने कहा, हम आपको कोई पुजारी हैं? हम तो दुश्मन बन के लड़ रहे हैं आपसे, अब हमको वरदान दे रहे हो? शंकर जी ने कहा, तुम्हारे जैसा पुजारी कोई मिले नहीं हमको आज तक। कहा कौन सी पूजा हमने किया? शंकर जी ने कहा, बताओ, 2-4 बेल पत्ता चढ़ा के लोग खुश हो जाते हैं, तूने पूरा बेले हमारे ऊपर चढ़ा दिया है। आज मैं नहीं खुश हूंगा तो कब खुश हूंगा? इसलिए वरदान मांगो हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा देंगे। कहा मांगो। कहा कृपा करके यहाँ से चले जाइए, आपके रहने से मेरे सरकार को संकोच हो रहा है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। डमरू बजे दिन रात भोले तेरे मंदिर में। डमरू बजे दिन रात भोले तेरे मंदिर में। डमरू बजे दिन रात भोले तेरे मंदिर में। हो भोले तेरे मंदिर में। भोले तेरे मंदिर में। हो भोले तेरे मंदिर में। भोले तेरे मंदिर में। डमरू डमरू बजे दिन रात भोले तेरे मंदिर में। डमरू बजे दिन रात भोले तेरे मंदिर में। भोले तेरे मंदिर में कान्हा जी आए। भोले तेरे मंदिर में कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। भोले तेरे मंदिर में कान्हा जी आए। भोले तेरे मंदिर में कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। मुरली मुरली बजे दिन रात भोले तेरे मंदिर में। मुरली बजे दिन रात भोले तेरे मंदिर में। हो भोले तेरे मंदिर में। भोले तेरे मंदिर में। हो भोले तेरे मंदिर में। भोले तेरे मंदिर में। हरि डमरू डमरू बजे दिन रात भोले तेरे मंदिर में। डमरू बजे दिन रात भोले तेरे मंदिर में।
आए, ब्रह्मा जी आए सब ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए सके ब्रह्माणी को लाए, बोले तेरे मंदिर में ब्रह्मा जी आए, बोले तेरे मंदिर में ब्रह्मा जी आए, वेद सुने दिन रात, बोले तेरे मंदिर में वेद सुनाए दिन रात, बोले तेरे मंदिर में, बोले तेरे मंदिर में, भोले तेरे मंदिर में, भोले तेरे मंदिर में, हरि डमरू बजे दिन रात, बोले तेरे मंदिर में, डमरू बजे दिन रात, भोले तेरे मंदिर में। भोले तेरे मंदिर में विष्णु जी आए, भोले तेरे मंदिर में विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए सके लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए सके लक्ष्मी को लाए, भोले तेरे मंदिर में विष्णु जी आए, भोले तेरे मंदिर में विष्णु जी आए, जाप चले दिन रात, भोले तेरे मंदिर में, जाप चले दिन रात, भोले तेरे मंदिर में, 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 हरे डमरू बजे दिन रात, भोले तेरे मंदिर में, डमरू बजे दिन रात, भोले तेरे मंदिर में, भोले तेरे मंदिर में गणेश जी आए, भोले तेरे मंदिर में गणेश जी आए, गणेश जी आए गणपति जी आए, गणेश जी आए सकल सिद्धि आए, रिद्धि सिद्धि लाए सब रिद्धि सिद्धि लाए, गणपति आए सकल सिद्धि लाए, गणपति आए सब रिद्धि सिद्धि लाए, गणपति आए सकल सिद्धि लाए, लड्डू जय हो लड्डू बने दिन रात, भोले तेरे मंदिर में, लड्डू बने दिन रात, भोले तेरे मंदिर में, 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 हरे डमरू बजे दिन रात, भोले तेरे मंदिर में, 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 भोले तेरे मंदिर में, भोले तेरे मंदिर में, भोले तेरे मंदिर में। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। श्री भोले बाबा व्यास जी के सामने खड़े हैं। व्यास जी ने कहा, आप धन्य हैं महाराज, एक तरफ कहते हो अमर कथा श्रवण कर लिया, अब फिर कह रहे हो मारूंगा छोड़ूंगा नहीं। ये बताओ, अगर अमर कथा सुन लिया तो मारेंगे कैसे आप? सुन करके बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, व्यास जी जाओ, यही तोता तुम्हारा पुत्र बन करके प्रकट होगा। आज तक हमने अमर कथा को छिपा के रखा था, यह अब आज से भक्ति का प्रचार करेगा, जन जन तक भागवत की कथा पहुँचेगी। ये आशीर्वाद देकर बाबा चले गए। 12 साल तक सुखदेव जी गर्भ में रहे। देखो, गर्भ योगी हैं सुखदेव जी, गर्भ में ही सब ज्ञान प्राप्त हो गया। व्यास जी अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, शिष्य लोग जब आवृत्ति करते हैं, कुछ उल्ट गलत बोलते हैं, तो सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से ही समझा देते हैं।
12 साल हो गया बाहर नहीं आ रहे हैं। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ। नहीं पिताजी मैं नहीं आऊंगा। क्यों? भगवान की माया बड़ी प्रबल है। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। जब तक गर्भ में जीव रहता है ना, पवित्र रहता है, बड़ा ज्ञान रहता है। और जहाँ गर्भ से बाहर आया तो पहला शब्द कहाँ कहाँ, भगवान कहते याद है ना? कहता कहाँ याद है, कहाँ हम कहे थे आपको? जो सीधे यहीं से शुरू होता है। कैसे निकलोगे बताओ? अगर भगवान आकर आश्वासन दे दें कि माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर भगवान आए हैं महाराज। श्री ब्रह्मा जी ने, श्री व्यास जी ने भगवान का आवाहन किया। भगवान आए और सुखदेव जी से कहा तुम गर्भ से बाहर आओ। भगवान के आग्रह पर सुखदेव जी बाहर आए हैं। जैसे बाहर निकले, अभी नालद छेदन भी नहीं हुआ महाराज, और जंगल निकल पड़े। जंगल निकले हैं, श्री व्यास जी से रहा नहीं गया महाराज। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु, पीछे पीछे निकल पड़े महाराज। हाँ बेटा कह करके व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वृक्षों ने उत्तर दिया महाराज, अरे व्यास जी क्यों माया के चक्कर में पड़े हो? भगवान के भजन में बेटा जा रहा है, तुम पीछे पीछे लगे हो। अरे हमें देखो, कोई ढेला मारता है हम उसे फल देते हैं। हमारा बेटा फल ही तो है, हम सार दान कर देते हैं, तुम भजन में नहीं जाने दे रहे हो। फिर भी नहीं माने महाराज, पीछे पीछे लगे रहे। एक जगह व्यास जी ने देखा कुछ युवतियां नहा रही हैं। सुखदेव जी चले जा रहे हैं, युवतियां खूब नहा रही हैं। जैसे व्यास जी समीप आए, फट से सबने कपड़ा पहन लिया। श्री व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज। व्यास जी ने पूछा ये बताओ, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे देखकर तुमको लज्जा लग रही है? मेरा जवान बेटा भी गया है, तुम लोग लज्जा नहीं किया? उन युवतियों ने जो उत्तर दिया महाराज, तद्वीक्ष पृच्छतु मुनौ जगदुस्तमास्ति स्त्री पुंभिदा तव न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। हे व्यास जी, आप बूढ़े भले हो गए हैं लेकिन भेद नहीं मिटाया आपका। बहुत लोग बूढ़े हो जाते फिर भी भेदभाव बना रहता है। अच्छा, लोग कहते बुढ़ौते में और आसक्ति ज्यादा हो जाती है, पता नहीं क्यों, भगवान जाने। उन युवतियों ने कहा आप बूढ़े भले हैं पर आपके अंदर से भेदभाव नहीं गया है, और आपका बेटा, उसकी दृष्टि में भेदभाव है ही नहीं। सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचना। वो ब्रह्म का चिंतन करने वाला। वहीं से व्यास जी लौट आए। सुखदेव जी महाराज जंगल में चले जाते हैं, भजन करते हैं। श्री सूत जी ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया है, उत्तर देना शुरू किया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनया साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे मुनियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इस प्रश्न से क्या होगा? लोक मंगलम, लोगों का मंगल होगा। मंगल का मतलब मगी गतौ धातु से मंगल बनता है। मंगेर अलच, इस सूत्र से अलच प्रत्यय करते हैं तो मंगल बनता है। मंगल का मतलब मंगति गच्छति दूरदृष्टम एन तन मंगलम। हम जहां हैं वहां से 2 कदम आगे बढ़े, हमारा जीवन गतिशील हो, वहीं न रह जाए। देखो इतना तो पक्का है, भगवान गीता में कहते हैं अपना उद्धार स्वयं करना है। उद्धरेत आत्मनात्मानम। हम अपना उद्धार कब करेंगे? तो जहां है वहां से आगे बढ़े की कोशिश करें। जब तक हम प्रगतिशील नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे वेद भगवान कहते हैं कब तक सोए रहोगे? उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान निबोधता। उठो, जागो और महापुरुषों के पास जा करके अपने बारे में पूछो।
देखिए हम लोग दूसरे के बारे में ज़्यादा परेशान होते हैं, अपने बारे में चिंता नहीं करते हैं। वेद भगवान कहते हैं आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा वारे श्रोतव्य, आत्मा वारे मंतव्य। अरे भाई, अगर जानने की इच्छा हो तो अपने बारे में जानो। को हम कस्तम कुत आयातः कामे जननी को में तातः इति परिभाव है। ये हमेशा सोचना था हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। अपने बारे में जानिए। हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे को क्या देखना, आत्मा वारे द्रष्टव्य। अपने देखो कितने पानी में हो ना, हम दूसरे को देखते, दूसरे की चुगली करते, निंदा कर। अरे भैया, अपने बारे में भी कभी सोचो। नीतिकारों ने लिखा है प्रत्यहम प्रत्यविक्षेता नरश्चरितमात्मना किम नुभे पशुभिस्तुल्यम। कभी बैठकर अकेले में सोचिए, हम आदमी है कि जानवर। ईमानदारी से सुनिएगा, कभी कभी बैठ के सोचो कि हम हैं क्या। अब मजे की बात बताऊं मैं आपको, ऋग्वेद का मंत्र है मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव। वेद भगवान कहते हैं आदमी बनो, आदमी बनो, आदमी बनो। अब हम एक बात आपसे पूछ रहे हैं, ये उपदेश पशु के लिए है क्या? सही सी बताओ। वेद भगवान बोल रहे हैं मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव, आदमी बनो। ये किसके लिए? कुत्ता के लिए? बोलिए। ये हम लोगों के लिए है। सच्चाई क्या है बतावें? हम आदमी नहीं बन रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है महाराज, हम आदमी नहीं बन पाए और देवता का सपना देख रहे हैं। अरे भाई, आदमी बन के राजा वही बहुत है, देवता बनने की जरूरत नहीं है। याद रखना, देवता भी आदमी बनना चाहते हैं, हम देवता के लिए परेशान। बताओ। तो वेद भगवान की वाणी पर आप ध्यान दो। मनुर्भव, भगवान कहते आदमी बनो। क्यों? हम आदमी तो चोला से दिख रहे हैं, पर व्यवहार में आदमीयता नहीं है। किसी महापुरुष ने लिखा है, देखिए तो बढ़ रही हैं बस्तियां चारों तरफ। बड़ा विचित्र है महाराज, जितने सीमेंट महंगा हो रहा है, जितने सरिया महंगा, उतने मकान बढ़े जा रहे हैं। मकान कम होना चाहिए ना, सीमेंट सरिया ईंटा मजदूरी महंगा हो गई तो मकान लेकिन और बढ़ रहा है। देखिए तो बढ़ रही हैं बस्तियां चारों तरफ, और ढूंढिए तो एक भी मिलता नहीं इंसान कोई। मकान पर मकान बढ़े जा रहे हैं, इंसानियत उड़ रही है। एक सज्जन प्याऊ खोले थे, सबको पानी पिलाते थे। एक प्यासा आदमी आया है, मुझे पानी दो, प्यास लगी है, मैं मर रहा हूं। और जो प्याऊ खोले थे ना, वहीं बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं। अरे भाई, मुझे प्यास लगी है। तो क्या कहते हैं, अभी आदमी नहीं है। आवाज क्या दिया? अभी आदमी नहीं है। अरे भाई, मैं मर रहा हूं, मुझे पानी दो। अरे कह दिया ना आदमी नहीं है। तो झल्ला की का कहा, तू पशु है? तू क्या है बताओ? मैंने प्याऊ खोल रखा है, आदमी पानी पिला, तू आदमी नहीं है क्या? बड़ी विडंबना है महाराज, हम आदमी नहीं बन रहे हैं। इसी ने वेद भगवान कहते हैं आत्मा बारे द्रष्टव्य। भैया, कभी देखने का मूड करे ना तो बैठ के अपने बारे में सोचो, हम कितने पानी में। आदमी कौन है जानते हो? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं कहने
को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जो कहने यूं कहने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं कहने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। देखिए इंसान कौन? संस्कृत के शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाले महर्षि यास्क हुए हैं। उनका निरुक्त ग्रंथ है, वैदिक व्याकरण उसको बोलते हैं। उन्होंने मनुष्य की परिभाषा दी। मनुष्य कस्मात् मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति। जो सोच विचार करके काम करते हैं वो आदमी है, और जो मनमानी आचरण करते वो आदमी नहीं है। कौन है बतावें? तो नीतिकारों ने लिखा, मनांसि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। हम तो अपने मन से करेंगे, तो जो मन के अनुकूल चलते वो आदमी नहीं, वानर है महाराज। मनांसि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वै नराः। शास्त्र जो कहते हैं उसको करने वाले को आदमी कहते हैं, और मनमानी आचरण करने वाले को वानर कहते हैं। आदमी कहबे नहीं करते। इसलिए यहाँ कह रहे हैं भैया, आत्मा वारे द्रष्टव्य, अपने बारे में देखिए। भगवान राम राजा बने तो लोग तो खूब महिमा गा रहे थे, पर राम जी को लगा प्रजा क्या कह रही है, तो छिप करके पहुंच गए, वेश बदल करके। तो प्रजा क्या कह रही थी? एक धोबी बोला, नाहम विभर्मित्वाम दुष्टे असतीम परवेश्मगाम स्त्री लोभी बिभ्रियाद रामः। है दुष्टे, तुम रात में कहाँ थी? दूसरे के घर में रह के आई हो, मैं तुम्हें कभी नहीं स्वीकार कर सकता। वो तो कोई राम जैसा स्त्री लंपट होगा जो रावण के घर में इतना दिन रहने वाली सीता को अपने महल में बैठा लिया, अपने सिंहासन पर बैठा दिया। ये केवल राम कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। श्री राम को लगा हमारी प्रजा हमारे आचरण से दुखी है, तुरंत सीता का त्याग किया। कहने का मतलब, कभी कभी अपने बारे में लोगों से पूछिए लोग क्या कहते हैं। आत्मा बारे श्रोतव्य, अपने बारे में सुनिए, अपने बारे में चिंतन करिए, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? सूत जी कहते हैं, तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। पहला प्रश्न है किम श्रेयः, कल्याण कैसे होगा? तो यहाँ सूत जी कहते हैं कल्याण का यही साधन है, अकेले में बैठकर भगवान का चिंतन करो। 10 आदमी बीच के में बैठकर भगवान का कीर्तन करो महाराज। कथा में बैठ के कथा सुनिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यः अध्येयः पूज्यश्च। कल्याण किससे होगा? तो भगवान के चिंतन से होगा। कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः। दूसरा प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? तो कहते हैं शास्त्र सारश्च सैव ही। शास्त्रों का सार भी भगवान की भक्ति ही है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभुए का। क्या फल है? तब पद पंकज प्रीति निरंतर, असब साधन कर यह फल सुंदर। सारे
आगम निगम संहिता सबका निचोड़ भगवान की भक्ति। ध्येयो नारायण सदा, हमेशा गोविंद का चिंतन करें, यही शास्त्रों का सार है। सबसे बड़ी विद्या क्या है जानते हैं? विद्या तो सांची वही जो हरि को दे परचार, मेरी तेरी भुलाई के हरि में जगत लखा। आप शास्त्र चिंतन करते हैं तो शास्त्र चिंतन का यही फल है, सब में अपने भगवान का दर्शन होने लगे। जिस दिन सब में भगवान दिखने लगे, समझ लिए हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। शास्त्र सारस्य सही वही। प्रयोजनम, भगवान का अवतार क्यों होता है? प्रयोजनम सतो रक्षा, भगवान के अवतार का प्रयोजन है संतों की रक्षा। दुष्टों का दमन करते हैं, संतों का परिपालन करते हैं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, अधरहु देह नहीं आन निहोरे। विभीषण से भगवान कहते हैं, विभीषण तुम्हारे जैसे संतों के लिए तो मैं आदमी बन के आता हूं। अब मानस में क्या कहते हैं गोस्वामी जी? विप्रधेनुसुर संत हित। अब यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम को लेंगे आप तो सबसे अंत में संतों को रखा है। विप्रधेनुसुर संत, प्रधान संत है महाराज। बाकी तो ब्राह्मण है, गाय है, पृथ्वी है, सब आ गए उसमें जो है। मूल कारण भगवान के अवतार का परित्राणाय साधुनाम। और राक्षसों का वध ये तो खेल है महाराज। रक्षो बधाई व न केवलम विभो। भगवान कहते हैं राक्षसों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत थोड़ा ही है। भगवान आते हैं मानवता की शिक्षा देने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए। इस प्रकार से सूत जी महाराज भागवत की कथा सुना रहे हैं। आज की कथा कहीं विराम रखा जाए। आइए कीर्तन होगी, आरती और प्रसाद लेकर के हम लोग प्रस्थान करें। सब लोगों के प्रसादी की भी व्यवस्था है ना, तो सब लोगों से निवेदन है बिना प्रसाद, देखो भाई लिखा है यज्ञ का प्रसाद जरूर लेना चाहिए। यज्ञ शिष्टासिनः संतः मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। यज्ञ का प्रसाद पाने से सभी प्रकार के क्लेश मन पाप दूर हो जाते। इसलिए भागवत महायज्ञ चल रहा है, इसका प्रसाद लेकर नहीं है, प्रसाद है, हाँ हाँ, अरे वही प्रसाद, वो भी तो प्रसाद ही है। प्रसाद लेकर के सब लोग प्रस्थान करेंगे। आइए महाराज एक भजन सुनाइए, फिर आरती हो जाए। कल प्रसादी थी तो हमको लगा रोज प्रसादी हो, इसीलिए हमने कह दी। चलिए फिर मेरा जोगन बन गई रे श्याम तेरी मस्ती में। मेरा जोगन बन गई रे श्याम तेरी मस्ती में। मेरा जोगन बन गई तेरी मस्ती में। ओ मस्ती में मेरा मस्ती में मेरा अभी केवल दो माताएं खड़ी हुई, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। माताएं सभी खड़े हो जाए। मेरा जोगन बन गई रे श्याम तेरी मस्ती में। मेरा जोगन बन गई रे श्याम तेरी मस्ती। ओ मस्ती में मेरा मस्ती में। 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 मेरा जोगन बन गई रे श्याम तेरी मस्ती में। मेरा जोगन बन गई रे श्याम तेरी मस्ती में। राणा ने विष के प्याले भी भेजे। राणा ने विष के प्याले भी भेजे। राणा ने विष के प्याले भी भेजे। राणा ने विष के प्याले भी भेजे।
मस्ती में जी गई श्याम तेरी मस्ती ओ हो मस्ती में मीरा मस्ती में मस्ती में मीरा मस्ती में हाँ मस्ती में मीरा मस्ती में मस्ती में मीरा मस्ती में मीरा जोगन बन गई रे श्याम के मस्ती में मीरा जोगन बन गई रे श्याम की मस्ती में ओ सरप पिटारी राणा ने भेजे 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 वो तो माला बनी गई रे श्याम के मस्ती में वो तो माला बनी गई रे